सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पेंडिंग ऑर्डर्स और MT5 के ऊपर रहेगा। जिसको पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में नहीं पता या MT5 कैसे यूज करना है वो नहीं पता, तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मार्केट ऑर्डर, और सेकेंड इज पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। जो मार्केट ऑर्डर होते हैं वो करंट प्राइस में मिलते हैं हमें, और जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो फ्यूचर प्राइस या डिजायर प्राइस में मिलते हैं। ठीक है जी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप मार्केट गए और शॉप वाले भैया को बोला, भाई मुझे एप्पल चाहिए, कैसे एप्पल कितने रुपए किलो है? तो भैया ने बोला, भाई ये 250 रुपये किलो है। तो मैंने कहा कि भाई ये 1 किलो दे दो, पैक कर दो, पैक कर दो। तो ये मैंने जो भी करंट प्राइस पे था वो मैंने बाय कर लिया, और सेलर ने क्या कर दिया, सेल। तो ये करंट प्राइस पे बाय और सेल हो गया। ठीक है। अब बात आती है फ्यूचर प्राइस पे। इसका एग्जाम्पल समझिएगा। मैं मार्केट गई और भैया को बोला, भैया एप्पल कैसे है? भैया ने बोला, भाई ये 300 रुपये किलो है। तो मैंने बोला, भाई मुझे 1 किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए। तो भैया ने बोला, अगर आप आज लेते हो ना, आज लेते हो तो ये आपको 300 रुपये किलो मिलेगा। अगर आप कल लेते हो, टुमारो लेते हो, तो ये आपको 200 रुपये किलो मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। भाई ने बोला कि भाई आपको ऑर्डर देना पड़ेगा ये इसके लिए। तो मैंने उनको हाफ पेमेंट की और मैंने ऑर्डर दे दिया। ये फ्यूचर प्राइस पे हुआ ना, ऑर्डर जो मैंने किया फ्यूचर प्राइस पे ऑर्डर लगा, तो ये फ्यूचर प्राइस पे होता है। अब बात आती है पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बाय लिमिट, सेकंड है सेल लिमिट, थर्ड है बाय स्टॉप, फोर्थ है सेल स्टॉप, फिफ्थ है बाय स्टॉप लिमिट, और सिक्स्थ है सेल स्टॉप लिमिट। ठीक है जी। जो ये दोनों होते हैं ना, ये होते हैं लिमिट ऑर्डर्स। ये दोनों जो होते हैं स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। और जो ये होता है ना, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन होता है। अब बात आती है इसकी। जो ये होता है ना, ये नेचुरल बिहेवियर का होता है। और जो ये दोनों होते हैं ना, ये अननेचुरल बिहेवियर के होते हैं। ये अननेचुरल बिहेवियर के होते हैं। अब ये समझिए
कि नेचुरल बिहेवियर क्या होता है और अननेचुरल बिहेवियर क्या होता है। अब देखिए, अब कोई सस्ती चीज है, ठीक है, यानी बॉटम, बॉटम से आप क्या करेंगे, बाय करना पसंद करेंगे ना, हर कोई बाय करना पसंद करेगा बॉटम से और सस्ती चीज पे, और महंगी पे यानी टॉप से सेल करना चाहेंगे। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और जब ये नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमारा नेचुरल बिहेवियर का हो गया। और अननेचुरल बिहेवियर वो होता है अननेचुरल बिहेवियर वो होता है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये महंगी चीज है यानी टॉप से, आप टॉप से बाय करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। और सस्ती चीजें बॉटम से सेल करना चाहेंगे? तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अननेचुरल बिहेवियर हो गया, ये अननेचुरल है क्योंकि हम कभी महंगी चीज बाय नहीं करते, सस्ती चीज सेल नहीं करते। और नेचुरल बिहेवियर वो है जो हम सस्ती चीज पे बाय करते हैं और महंगी पे सेल करते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ लाइव मार्केट की। यूरो यूएसडी का ले लो, ठीक है। अब मान लो ये एक प्राइस है 1.1500, एक ये प्राइस है 1.1450, एक प्राइस है 1.1400, ठीक है। अब जो ये है ना, ये हमारा करंट प्राइस है, ये जो चल रहा है। अब यहाँ से हमें लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने यहाँ से ले लिया बाय, ठीक है। टीपी ऊपर रख दिया और एसएल नीचे रख दिया, और इसकी जगह हमने सेल लिया होता तो सेल में एसएल ऊपर होता, टीपी नीचे होता, ठीक है जी। तो ये हमने करंट मार्केट जो चल रहा है अभी, वहां से हमने बाय कर दिया, तो ये हमारा करंट मार्केट से हमारा लग गया, मार्केट ऑर्डर्स हो गया, ये करंट प्राइस पे जो हमें मिल गया प्राइस, ठीक है। और दूसरा समझो, ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है जी। अब मान लो ये एक प्राइस है 500, 1.1500, 1.1450, एक प्राइस है 1.1400 और एक है प्राइस 1.1350, ठीक है। ये हमारा प्राइस है, जो ये है ना, ये करंट प्राइस है, ये हमारा करंट प्राइस है। और हमेशा याद रखना, जो बाय लिमिट होता है ना, वो हमेशा करंट प्राइस के नीचे लगता है, नीचे, और सेल लेना हो तो करंट प्राइस के ऊपर लगेगा, ठीक है। जैसे प्राइस चल रहा है इसके ऊपर हमने सेल लिमिट लगा दिया। अब मान लो मुझे बाय लिमिट लगाना है, तो करंट प्राइस चल रही है उसके नीचे मुझे लग रहा है इस जोन पे मार्केट आएगी, तो मुझे यहाँ से एक बाय लेना है, उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कहीं बिजी हूँ, तो इसलिए हम बाय लिमिट या सेल लिमिट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बाय लिमिट लगा दिया, ठीक है। और बाय लिमिट के साथ आपको एसएल लगाना बहुत जरूरी है, टीपी अगर ना भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एसएल लगाना जरूरी है। एसएल बाय लिमिट के नीचे लगेगा और टीपी हमारा ऊपर लगेगा। इसमें 3 सिचुएशंस होती हैं, देखना ध्यान से समझना। करंट प्राइस है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको टैप किया और हमारा ट्रेड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई, हमारे टीपी को हिट कर दी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। और सेकंड सिचुएशन ये है, मार्केट करंट मार्केट से नीचे आई, मार्केट ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके एसएल पे लग के फिर ये ऊपर गई टीपी के पास, तो यहाँ पे हमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जीक्यूट होगा हमारी ट्रेड, वैसे ही एसएल को उसने पहले टैप किया, तो एसएल लग गया तो लॉस हो गया हमें। अगर इससे पहले इस फर्स्ट सिचुएशन में यह था कि ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और ऊपर जाके टीपी को हिट कर टैप कर दिया, तो हमें प्रॉफिट हो गया। और थर्ड सिचुएशन ये होती है, मार्केट नीचे आई करंट प्राइस से, मार्केट ने इसको ना थोड़े से एक या 10 पिप से मार्केट रहेगी टच करने को, टैप नहीं किया, तो मार्केट यहीं से ऊपर चली गई, तो यहाँ पे ना हमें लॉस होगा और ना ही होगा प्रॉफिट,
कुछ नहीं होगा हमें, क्योंकि हमारी ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो ऑर्डर्स होते हैं ना, पेंडिंग ऑर्डर्स, वो 6 मंथ तक वैलिड रहते हैं। 6 मंथ तक वैलिड रहते हैं। अगर मान लीजिए ये लाइन है, ये मतलब प्राइस है, ठीक है, आपका बाय लिमिट यहाँ पे लगा है, तो मार्केट यहाँ पे आई, बट इसको मार्केट ने टच ही नहीं किया, और फिर से आई, फिर से टच नहीं किया, फिर आई, फिर टच नहीं किया, फिर ये ऊपर चली गई, तब तक 6 मंथ हो गए। इस बात को 6 मंथ हो गए इस बाय लिमिट को लगाए हुए, तो आफ्टर 6 मंथ तक वो खुद ही डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा खुद ही, आपको डिलीट करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट आप ये मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना कि जैसे ही मार्केट ने इसको टैब नहीं किया ना, और मार्केट मान लो ये प्राइस है, तो आपका ये यहाँ पे बाय लिमिट है, तो मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको टच नहीं किया, ऊपर चली गई, तो आपको ये डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो हमेशा चेंज होती रहती है ना सेकंड्स में, कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है ना, तो इसलिए आपको ये डिलीट कर देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए।